दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। ये तारीख कैलेंडर पर सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर महिला के लिए खुद को जागरूक करने, अपने महत्व को समझने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का एक संकल्प भी है। वहीं अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए पुरुष प्रधान समाज और कार्यस्थलों पर भी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। आपको बता दें कि आज महिला दिवस के मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की, तो उन्होंने नागपुर में आयोजित पिंक रन में भाग लिया। उन्होंने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। इस पिंक रन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। दिन के अवसर पर मैं नागपुर आई हूँ। पिंक मैराथन इसका फ्लैग ऑफ किया। हमारी मेयर मैडम नीता ताई ने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत खुशी है। और बस यही कहूँगी सब लोगों को कि सशक्त महिला ही सक्षम देश हमें दिखा सकती है। तो सशक्त महिला की और पहला कदम यही होता है कि अपनी वेलनेस पे ध्यान दे, अपनी आत्मशक्ति पे ध्यान दे, और हर चीज़ उसके बाद आसान हो जाती है। फाइनल है इंडियन मैच का। मैं पूरी टीम इंडिया को और इनफैक्ट पूरा भारत टीम इंडिया के पीछे है। एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, यू विल विन। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक विशेष पहल करते हुए मेट्रो लाइन 3 के 2 स्टेशनों की कमान पूरी तरह से महिलाओं को सौंपी। मरोल नाका और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन को पूरी तरह से महिला स्टाफ द्वारा संचालित किया गया। ये पहल शहरी परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के उद्देश्य से की गई। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महानगर की सुरक्षा व्यवस्था में लेडी पावर का दबदबा कायम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के 8 महत्वपूर्ण पुलिस थानों की कमान अब महिला वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों के हाथों में है। इसके अतिरिक्त मुंबई पुलिस के उच्च स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिसमें 6 एसीपी, 1 डीसीपी, 1 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और 1 संयुक्त पुलिस आयुक्त के पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसा करके मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण पदों पर इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारी नेतृत्व कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर के नेतृत्व में ये महिला अधिकारी न केवल अपराधियों पर नकेल कस रही हैं, बल्कि समाज में महिला शक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश कर रही हैं। संवेदनशील पुलिस थानों की जिम्मेदारी संभालने से लेकर साइबर अपराधों को सुलझाने तक ये महिला सिंघम हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। मुंबई के खुफिया विभाग इंटेलिजेंस की कमान वर्तमान में संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के पास है, जबकि मुंबई यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रियंका नारनवरे संभाल रही हैं। वहीं मुंबई के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी अनघा सतवासे को दी गई है, जबकि मानखुर्द की कमान मधु घोरपड़े संभाल रही हैं। वहीं चुनाभट्टी में निशा जाधव, ट्रॉम्बे में रीता नेमिलेकर, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दीप शिखावारे और खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में सुप्रिया पाटिल को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं आधुनिक युग की चुनौतियों को देखते हुए साइबर विभाग की कमान भी महिलाओं को सौंपी गई है, जिसमें सुवर्णा शिंदे पश्चिम प्रदेश विभाग साइबर और किरण अहेर उत्तर प्रदेश विभाग साइबर का जिम्मा संभाल रही हैं। पंतनगर पुलिस स्टेशन की बागडोर लता सुतार के हाथों में है, जिन्होंने कानून व्यवस्था को चौक चौबंद रखने का संकल्प दोहराया। मुंबई पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रीय स्तर पर भी महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत किया है। 6 महिला अधिकारियों को सहायक पुलिस आयुक्त के पदों पर पदोन्नत किया। इसमें रेणुका बुआ को पायुधनी डिवीजन, सुमन चौहान को गांव देवी डिवीजन और प्राची करने को बिक्रोल डिवीजन की जिम्मेदारी मिली। इसके साथ ही ज्योत्सना रासन को वकोला डिवीजन, नीता पड़वी को मालवानी डिवीजन और कल्पना गाडेकर को डीएन नगर डिवीजन का एसीपी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां दर्शाती हैं कि मुंबई पुलिस अब जेंडर न्यूट्रल कार्यशैली की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा डीसीपी जोन 4 रक्षुधा आर के अनुसार लीडरशिप में महिलाओं की उपस्थिति ये साबित करती है कि साहस और ईमानदारी का कोई जेंडर नहीं होता। महिला अधिकारियों का मानना है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरी कम्युनिटी को प्रेरणा मिलती है। तो कुल मिलाकर मुंबई पुलिस का ये मॉडल अब देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है, जो ये संदेश देता है कि आधी आबादी को उचित अवसर मिलने पर वो सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं। वहीं महिला दिवस के मौके पर अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपनी बात रखी है। इंटरनेशनल विमेंस डे पर दुनिया भर की महिलाओं को मेरा
शत शत नमन, नतमस्तक होकर प्रणाम। हम जेन्युइनली मानता हूं कि जिसमें एक दूसरी जीवन को पैदा करने की शक्ति हो, वो बहुत सुपीरियर है और वो नारी है। आपको आज के दिन की और 365 दिनों की शुभकामनाएं। आप महान हैं। माय मदर, हर अपने आसपास देखोगे तो कोई ना कोई आपको लगेगा कि ये महिला महान है, मेरी बहन है या मेरी वाइफ है या मेरी सिस्टर है या जो भी है, सब महान है। उन सभी कार्यकर्ताओं को जो एयरपोर्ट पे काम करती हैं, जो हॉस्पिटल में नर्सेस काम करती हैं, जो घरों में काम करती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, दे आर द मोस्ट सुपीरियर पीपल इन द वर्ल्ड। आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में महिलाओं के सम्मान का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोरीवली रेलवे स्टेशन से गुजर रही महिला लोकल के महिला डिब्बे में ग्लोबल कपोस विकास ट्रस्ट और सुहाना सफर की ओर से महिला यात्रियों को विशेष गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान न सिर्फ महिला यात्रियों को उपहार भेंट किए गए, बल्कि उन्हें समाज में उनकी अहम भूमिका के लिए बधाई दी गई। विकास ट्रस्ट और सुहाना सफर की टीम की तरफ से आज बोरीवली महिलाओं के डब्बे में उनको सम्मानित किया। साथ में हमने आरपीएफ, आईपीएफ, जीआरपी रेलवे, सफाई कर्मचारी, फूड पुलिस और सबका हमने सम्मानित किया। और नारी शक्ति है हमारे समाज के, आज मुंबई से आए तो उनका भी हमने सम्मान किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी कमान संभालकर एक मिसाल पेश की। इस व्यस्त हवाई अड्डे पर उत्तरी क्षेत्र के उड़ान सूचना क्षेत्र और नागरिक उड्डयन के हवाई यातायात को महिला अधिकारियों द्वारा ही नियंत्रित किया गया। एटीसी मैनेजर प्रांजलि तोलिया और शैलो अमृत जैसी वरिष्ठ महिला अधिकारियों ने इस सफल संचालन का नेतृत्व किया और सभी महिला पायलटों और कंट्रोलर्स को बधाई दी। Our job is not, the roles in our job are not very gender specific. So I wouldn't say that I have faced many gender specific challenges, but the challenges that I have faced are what every ATC faces. We have to go through very rigorous training initially when before we are able to take on our channel as the air traffic controller, and we have to always maintain a situational awareness. Our conversation skills need to be good, and we have to think on our feet. So those are the challenges that we face, and it's very gender neutral. Everybody faces the same challenges. एक सेकंड स्नेहल जी, दोबारा से लेना। Please start. Yes. Okay. Hi, I'm Pranjali Tolia. I'm manager ATC in Airports Authority of India. Okay, so you are manager with ATC. It's really big responsibility to manage air traffic control of the most busiest airport in India. So yeah, how do you manage? Yeah, we have a lot of procedures in place, so they help us in doing our day-to-day job, and we are trained. We get a lot of rigorous training in the beginning, and once we are employed at the stations, like first we get training in the training centers, which are designated in India, 3 training centers, and then we come wherever we are transferred to. Like I was transferred to Delhi, so here also we go through intensive training for 180 to 200 hours. And then we start our work as an actual air traffic controller. So the training prepares us for our day-to-day work. Okay, and do you have how many your working hours, like your shift timings? Is it a day shift, night shift? In which shifts you work? Our shifts keep rotating. So today it was my morning shift. So I was here from 7:30 till 2. Then tomorrow I'll be here from 2 in the afternoon till 8:30 in the evening, and the next day it would be 8:30 in the evening till the next morning 7:30. So it's a rotating shift, and then after our night shift we get 2 days off. Okay, and it's really a big responsibility which you are doing. As I have already said you, it's a biggest airport, but this is a winter. Always Delhi airport is always about winter and fog. So how do you manage in these days? Again, it's about all the procedures that are set in place. So there are safeguarding procedures, low visibility procedures, and we manage the air traffic based on that. The pilots are also trained to operate in low visibility conditions, and as per their rating, if they can land, then we accommodate safely the movements in the airport. Okay, so our young mind, our young women are handling this ATC tower, and your motivation for number of girls. We know that there are some women pilots or some highlighted personalities, but you are those
people who are working behind the camera. So yes, what message you will convey to the girls who want to make career in aviation? I would like to say to all the young women and girls who want to pursue a career in aviation that they should just go for their dreams. If you work hard, you can achieve anything. Any profession, it seems difficult unless you have entered it. Once you've entered it with experience, you become perfect. And so I would just say that the more you work towards it, the better you'll become. So everybody should strive to achieve their dreams. Yes, we always listen that the sky has no limit. So just fly, but you are the one who managed how to fly. So yeah, what's the secret behind that? Again, it's all about the procedures in our training, which makes us capable to do that. And also, you have to be a little quick on your feet. We have to make quick decisions. So with our training, because we get such intensive training, we are always prepared to deal with all of the situations that we face. Okay. And number of girls are not aware about this, that if they want to make a career in aviation or ATC, they don't know that which type of education they have to pursue, like engineering or any technical education, or their bachelor's or master's from mathematics or physics. So yeah, from where you completed your education and I did my bachelor's in engineering in electronics and communication from Chitkara University. It's based in Chandigarh. So I completed that in 2015, and in 2017 I joined as an air traffic controller in in 23, and now it's 26 months. Yeah, you have 3 years of experience, and yes, our future is in really very young hand. Yes. So yeah, one last question: what message you want to convey to our girls who want to be aviation girls? I would just say that go for it, work hard, and anybody can do this work if they are diligent and dedicated. So they don't need to be scared. They can come, and it's a very good profession. It offers a very good work-life balance, and the financial stability is excellent. So I would say that everybody should work hard, and it's a very good profession. Yes, thank you so much for talking. Thank you. Designation, please. मैं साक्षी मैम, और मैं अभी कनिष्ठ कार्यपालक ATM काम कर रही हूँ 3 साल से IGI पे, और 3 साल ही मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किए हुए हो चुके हैं अभी। दिल्ली एयरपोर्ट को सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक ऑफ एंड लैंडिंग होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बिग चैलेंज। आप कैसे इसको निभाते हैं? जी, हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी ट्रेन किया गया है ऑलरेडी। हम पहले जब हमने मतलब ज्वाइन किया था अथॉरिटी, तो वी अंडरवेंट 6 months ऑफ क्रूशियल ट्रेनिंग एट HTC हैदराबाद, वी कॉल इट ETS, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू 1 year ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो मैंने 1 साल मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ सीखा है, उसके बाद मैं चैनल ले पा रही हूँ अभी इंडिविजुअली। एंड मतलब एवरी डे वी लर्न बाय वर्किंग ईच डे। तो very calmly and with clarity of thoughts we work over here, and although it is a very busiest airport, but we have learned to manage it. अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है, तो सीखने का अगर मौका हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में शायद दिसंबर और जनवरी से बेहतर कोई महीने नहीं है। सो या हाउ डू यू मैनेज दीज मंथ्स? Actually, overall we have learned, like my training started in January only. So there are procedures established for that. Like we are always prepared. Like we see that winter are coming, fog is coming. So we are always prepared for that. We call a procedure over here, low visibility procedure. So we enforce them. Okay, pilots are well aware of it. They know how to work, and we too do. So yeah, it's already well established procedures that we follow, and we work with them. Also, you said that you are from Haryana. So we know that Haryana girls are always magical on ground, Yeah. but yeah, Haryana girl is always is also magical in skies. Yeah. So yeah, please one. I come from actually rural backgrounds of Haryana, and yeah, I have found like many other my colleagues are also from Haryana. So Haryanvi girls are already in sports, you see, and we are over here also. It's a big achievement, and I feel very pride like working at one of the busiest airport in IGI. So
Yeah, I'm very happy about it. Yeah, and you are not only motivation for Haryana girls, but you are motivation for every Indian girl. Yeah. But it's the same for me. You are also motivation for me. So yeah, what message you want to convey to the girls who want to make a career in aviation? Yeah, in aviation or ATC, it's not about the gender. It's mostly about how passionately you work and how precision, how calmly and how focused you work. We are all trained equally for it, and women are at par with men over here in aviation or ATC. So yeah, we can work with full capability and with all confidence with it. Okay, thank you, Sakshi. Thank you so much to talk. Yes. एक सेकंड Sky has no limit, so fly. And you are the one who controls every flight on this Delhi airport. It's a big achievement. Girl who is looking at it. How do you manage this? Actually, when we joined in AI as air traffic controller, at that time we are also very confused. What does the air traffic controller do? Before that, we are not aware of this. But after joining and after completing our course, we are the ATC traffic controllers' responsibility and roles. These are just it. हमारे blood में आ गया जो कहते हैं ना, and we manage it very well. We are girls, we are women. We manage our family with these situations very well by processes which we are which the controller, the instructors has talked to us in aviation training sectors. We have 3 aviation training sectors all over India, which is authorized by DGCA. And after completion of the course, everyone joined stations. Okay, and one more thing is you are managing this air traffic control. And here the world is always to control women, to control girls. They just want to take credit for it. So yes, it's really big challenge in this controlling world. How do you control this entire tower? Yeah, actually controlling, you understand, anyone who does the training, they can do controlling very well. Not men. We are not talking about the man or girls. It is not about the gender partiality or equality. It is anyone who does the training, they can do controlling very well. And it's not very easy job, not a tough job. Second, मुझे एक बार frame दिखाना. So it's not about takeoff or landing, but it's about but whenever any dignitaries come to the Delhi, it's a big responsibility. And I know you have really talented staff, but yeah, to manage everything is really big challenge. So yes, how do you look into that? Yeah, Delhi is a very big airport, and nearly 1,500, approximately 1,400 plus or 1,500 terminal movement we have. In addition, we are handling VIP movement day to day plus overflying traffic, which crosses all over India or Delhi region from east to west, west to east. And as you know, the overall the responsibility is divided into different sectors. We have tower, we have approach, we have area unit. Tower unit is handling the aircraft up to ground level. After takeoff, the responsibility goes to approach controller. Approach controller will handle up to 60 nautical mile, approximately 120 kilometer, you say that, and up to 60 nautical mile and up to flight level 140. And after that, the control will goes to area controller. They will control up to from above 140 to 460 flight level. And the responsibility divided by step by step. And we are trained to handle this type of situation in a very, actually from beginning itself, I am posted at Delhi, and not myself, everybody who is posted at Delhi is doing and trained to do control so many traffic at a single go. Yeah, at a single go, as you have said that, and you are here from 2008 to till the day. So yeah, what? No, in between I was transferred to. We have a tenure posting and non-tenure posting. Plus, in between I went somewhere else to do my tenure posting too. Okay, and as a girl, it's really a proud moment for you, for me, because yeah, you are motivation for a number of girls. So, who wanted to do the career in aviation, what message you will convey to those girls? Yeah,
it's a very wonderful job and it's very inspiring, and we are very happy to just run. We are happy as a air traffic controller. It gives us satisfaction, very satisfaction. When we do our job and when we control so many aircraft and do very beautiful vectoring and give landing and takeoff, it feels inner satisfaction to us, and it's a very wonderful job. You will feel you join this aircraft. Actually, this is a shift wise. We are doing 24/7 job, shift duties. Even though we are happy because we got so many time to work at home. Also, we look after our children. Plus, we are doing our work. Whenever we are on channel, we are controlling. But after channel, we don't have to take any walk with us to home, except if unusual occurrences does not happen. If it happens, then we have to do work after going to office also, after going from office also. But yes, it is a very good job, and I suggest everyone, every girl who really want to make their future in aviation, please join this aviation sector as air traffic controller. And ma'am, we know the women pilots, we know the air hostesses. Still, definitely for them, it's like a beautiful girls can be the air hostess. But people don't know there are some girls, some women who are running this work, such a big responsibility. So yeah, how to make career in this? There are some girls who really wanted to be aviation, but they don't know. So which kind of education they should pursue, or which kind of courses they should do? Yeah, you rightly said, ma'am. We are heroes behind the scene, and anyone who has a bachelor degree with math and science, or either engineering degree with any branch, can apply for this job every year, or when the requirement permits. Our Airports Authority of India, they releases employment news, and you can come then. You can join Airports Authority of India as a traffic controller or in any other sector. Yeah, ma'am, one last question to you. Any memorable incident which you want to share with the girls who is watching you right now? When I joined in aviation sector, at that time I thought that no, girls, as this is a shift-wise job and we are doing shift duties morning, afternoon and night. Initially I was thinking no, girls was not given the night duty, but here we are doing night duty. And after coming to stations, when we are posted in shift duties, then at that time initially we thought कि अरे यार ये क्या हो गया, लेकिन we managed and we happy to do shift duties as compared to the general shift. Thank you, ma'am. Thank you so much for talking to us. Okay. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ओके, जो सारा एयर ऑपरेशंस कंट्रोल करती है, दिस इज स्पेशली फॉर वुमेन्स डे, जहाँ पे everybody is trying to control women, but in this world you are controlling the entire traffic. तो ये अब क्या कहना चाहिए? बस कि यही कि जैसा सब लोगों को लगता है कि सारी लेडीज कंट्रोल्ड बाय, सब लोग उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट यहाँ पर एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है जब हम सारे जहाज को कंट्रोल करते हैं. जो हमारा ट्रैफिक है एयर में, उसमें हमारा इंटरेक्शन पायलट से भी होता है, तो एक बड़ा अच्छा फील आता है कि हाँ, हम भी मतलब कहीं पीछे नहीं हैं. लेडीज आज कल के ज़माने में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं. आप कहीं भी देखिए, इवन इस एविएशन फील्ड में भी सारी लेडीज जितनी भी हैं, आपको कोई भी किसी कम नहीं है किसी जेंट से. सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, सब एक जैसा वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा कि वो लोग कर रहे हैं. कंपैरिजन आप कर नहीं सकते कि वो कहीं आगे, कई फील्ड्स में तो आगे भी है लेडीज. एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा कि लेडीज हर फील्ड में आगे, वैसे यहाँ स्काई हैज नो लिमिट एंड एवरीबॉडी कैन फ्लाई. बट हाँ, जो फ्लाई भी करते हैं आप उन पर भी नजर रखते हैं, तो हमें रियली चैलेंजिंग जॉब. आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे शिफ्ट्स में काम करते हैं? शिफ्ट्स में काम तो देखिए, जब से हम आए हमें ट्रेनिंग वही मिली है कि कैसे, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, हमारे कलीग्स कर रहे हैं, जेंट्स कर रहे हैं, तो उसी तरह से ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं. पहले जरूर लगता था कि हाँ शायद हम ना कर पाए, बट एक बार ट्रेनिंग मिलने के बाद, यहाँ काम करने के बाद, एक हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा कल्चर है, बहुत हेल्दी कल्चर है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. जैसे सब नाइट में काम करते हैं वैसे हम भी करते हैं पूरा, और सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है कि जो लेडीज कर नहीं पाएंगी. मैम, आप बहुत
जो लड़कियां हैं जिन्हें एविएशन में करियर करना है उनके लिए मोटिवेशन है, लेकिन बहुत सारी भारत की ऐसी लड़कियां महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि एविएशन में भी हम अच्छा करियर कर सकते हैं। उसके लिए क्या एजुकेशन देना चाहिए? एजुकेशन तो जैसे अभी हम लोगों का आजकल जो भी रिक्रूटमेंट होता है बीटेक प्लस मैथ्स फिजिक्स, ये हमारा MSc ये प्लस है, तो जिसको भी अगर करना है साइंस बैकग्राउंड से है दे कैन ऑप्ट, है ना। बीटेक ग्रेजुएट्स भी लिए जाते हैं। तो उसके बाद यही है कि आपको अब तो ऐसा है नहीं, पहले मैं जरूर कहूंगी कि हमारे टाइम में लोगों को ज्यादा इतना नहीं पता था, जैसे हम थे लेडीज उस समय भी कम थी तो इतना ज्यादा नहीं पता था ATC के बारे में, बट अब तो बहुत ज्यादा लोग जान रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो भी एजुकेटेड गर्ल्स हैं उनको ऐसा भी डरने की भी जरूरत नहीं है कि नाइट शिफ्ट्स हैं या क्या है। तो एक बार आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका एजुकेशन हो जाएगा तो यू कैन बी अ नाइस कंट्रोलर। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप भारत की लड़कियों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इस दिन के? विमेंस डे पे यही कि अपने को कम ना समझें, आप अपने अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानें और उसी पे वर्क करना कोशिश करें उसी को इम्प्रूव करना, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अपने घर में हो, स्टडीज में हो या कहीं भी, आपको जरूर सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जहां आज लड़कियां पीछे हैं किसी से भी। अगर आप मेहनत करेंगी तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि अपने को डिमोटिवेट ना होने दें, बस अपने को बस ये रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बस उसी पे काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल महिला दिवस के मौके पर झांसी उत्तर मध्य रेलवे डिवीजन की तरफ से महिला कर्मचारियों को ट्रेन के संचालन की कमान सौंपी गई। झांसी NCR डिवीजन ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन के लिए पूरी तरह से महिला कर्मचारियों को तैनात किया। झांसी से ग्वालियर के बीच जाने वाली इस ट्रेन में लोको पायलट से लेकर ट्रेन मैनेजर तक सभी जिम्मेदारियों को महिला कर्मचारियों ने संभाला। ट्रेन की कमान लोको पायलट दीप्ति के हाथों में रही, जबकि उनके साथ असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में कौशल्या देवी ने जिम्मेदारी निभाई। मेरा नाम कौशल्या देवी है, लोको पायलट झांसी। आज महिला दिवस पे ये हम लोग को गौरव मिला है 1108 चलाने का, काफी अच्छा लग रहा है। नई संदेश चाहिए कि महिलाओं को किसी जगह झुकना नहीं चाहिए, उन्हें अपना स्थान बनाना चाहिए। मेरा नाम दीप्ति है, सीनियर ALP। काम करने में यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम को लेकर नहीं जा रही हूँ। मेरा नाम रीता है, मैं झांसी गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। झांसी डिवीजन में गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में और एक महिला के रूप में कार्य करके मैं अति प्रसन्न हूँ। झांसी डिवीजन द्वारा महिलाओं को और AIGC द्वारा जो महिलाओं को सम्मान दिया गया है उससे हम सभी महिलाएं अति हर्षित हैं। झांसी में महिलाओं को बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाता है और बहुत संपूर्ण सहायता के साथ कार्य कराया जाता है। हम बहुत प्रसन्न हैं सम्मानित होकर, और सम्मान सभी को पसंद होता है, सम्मान से कोई भी। मैं KK तिवारी, लॉबी इंचार्ज, ड्राइवर लॉबी झांसी। आज 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस 1108 जो कि महिलाओं के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित की गई, जिसमें लोको पायलट श्रीमती कौशल्या देवी और सहायक लोको पायलट में श्रीमती दीप्ति, गार्ड में श्रीमती अंजलि परमार जी ने महिला सशक्तिकरण के क्रम में काम किया, और इसी के साथ चेकिंग स्टाफ और सिक्योरिटी में भी महिलाओं ने ही पूरी गाड़ी का संचालन किया। मैं इस अवसर पर महिला शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये गाड़ी का संचालन झांसी से ग्वालियर तक के लिए महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। ये गाड़ी बनारस से चलकर ग्वालियर तक चलती है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जिसका महिलाओं के द्वारा संचालन झांसी से ग्वालियर तक किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण समझे जाने वाले रेलवे विभाग में ट्रैक दुरुस्ती से लेकर मेल एक्सप्रेस, गुड्स और लोकल ट्रेनों को चलाने में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। इन महिलाओं ने अपने कार्य के प्रति समर्पण, धैर्य और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। वैसे मध्य रेलवे में 8,197 महिला कर्मचारी कार्यरत है, जो विभिन्न चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। आपको बता दें कि मध्य रेलवे की तरफ से महिलाओं के सम्मान में
कुछ विशेष जिम्मेदारियां निभा रही महिलाओं की तस्वीर पोस्ट की गई है। इनमें लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सिग्नल तकनीशियन, बिल्डर, टीटीई, आरपीएफ कर्मी, पॉइंट्समैन और टिकट जांच कर्मचारी शामिल हैं। अपने प्रेरणादायक सफर में कई महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। वहीं अनुशासन, कड़ी मेहनत के साथ रेलवे के जोखिम भरे कठिन पेशे को अपनाने वाली महिलाओं का सम्मान समय पर मध्य रेलवे करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।